हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कब है और इसकी कथा क्या है, भगवान बुद्ध कौन थे, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो में। सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध जी थे। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे, जहां उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा आगामी 23 मई 2024 को है। बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। यह त्यौहार बौद्ध कैलेंडर में वैशाख महीने के दौरान पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। एक बार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। प्रयास करते करते एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा कि सत्य और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनका अपना घर छोड़ना व्यर्थ हो गया। मान्यताओं के अनुसार उस समय एक छोटी सी गिलहरी की एक सीख ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने में सहायता की। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान प्राप्त करने में असफल हो गए, तब उनके जीवन में यह विचार आने लगा कि राजमहल वापस लौट जाए। मन में ऐसा विचार करने के पश्चात वह अपने राज्य कपिलवस्तु जाने के लिए लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने एक झील को देखा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उस झील के नज़दीक गए। झील के निकट जाकर उन्होंने वहाँ एक गिलहरी को देखा। छोटी सी गिलहरी पानी पीने के लिए बार बार झील में जाती और अपनी पूंछ को उसमें डुबोकर वापस रेत पर झटक देती। यह देखकर सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है। ऐसा लगा कि शायद वह गिलहरी झील को सुखाने की कोशिश कर रही है, पर इस तरह गिलहरी का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तभी ने ऐसा महसूस हुआ कि गिलहरी उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे गिलहरी उनसे कह रही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी कार्य को करने की ठान ले और उस पर अटल रहे तो वह कार्य से सफल हो जाता है। बस हमें कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। तब सिद्धार्थ को अपने मन की कमजोरी का एहसास हुआ। वे वहीं से वापस लौटकर तपस्या में लीन हो गए। लगातार कोशिश के पश्चात उन्होंने आखिर बुद्धत्व की ज्ञान की प्राप्ति ही हो गई। इस कथा को कहने का सार यही है कि हमें जो अपने जीवन में हम सोच लेते हैं, अगर हम वह ठान लें तो वह कार्य अवश्य पूरा होता है। हमें अपने कदम आगे बढ़ाने के बाद कभी भी पीछे लौटकर नहीं देखना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही पूरी दुनिया के बौद्ध मठों में भगवान बुद्ध के उपदेशों और प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी अनुयायी उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन दान का बहुत महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप दान पुण्य करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले कई तरह के समारोह आयोजित करते हैं। दुनिया भर में फैले बौद्ध अनुयायी उसे अपने तरीके से मनाते हैं। कहा जाता है कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान दान किए जाएं, तो सबसे बड़े दान गौदान की बराबर फल मिलता है। भगवान बुद्ध के उपदेश। उन्होंने बताया कि केवल मांस खाने वाला ही अपवित्र नहीं होता, बल्कि क्रोध, व्यभिचार, छल कपट, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा
इंसान को अपवित्र बनाती है। मन की शुद्धता के लिए पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। यही वजह है कि कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही पक्षियों को भी पिंजरों से आज़ाद कर देते हैं। बोध गया और बोधि वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में काफ़ी लोग आते हैं। दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोधि गया स्थित महाबोधि मंदिर में है। वास्तव में यह एक पीपल का वृक्ष है। क्या है बोधि वृक्ष की कहानी? मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष की टहनियों को सजाया जाता है। इसके जड़ों में दूध और इत्र डाला जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। मान्यता ऐसी भी है कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त जलपूर्ण कलश और पकवान भी दे दिए जाएं तो वो बहुत बड़े दान के समान होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को मीठे तिल दान करने चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। मान्यता ये भी है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर एक समय भोजन करके पूर्णिमा, चंद्रमा या सत्यनारायण का व्रत किया जाए तो भी जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में काफ़ी हद तक भारत की दिवाली की तरह मनाया जाता है। यहाँ इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं और घरों में के प्रांगणों को फूलों से सजाया जाता है। आइए जानते हैं इनके 10 उपदेश कौन से हैं। पहला, दूसरों का कभी भी बुरा ना करें। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध ना करें। जहाँ मन हिंसा से मुड़ता है वहाँ दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। दूसरा, सत्य के बारे में 3 चीज़ें छुपी नहीं रहती। सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी भी सामने आ जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में ना उतारें। इससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। तीसरा, जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना है। चौथा, प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुराई से बुराई खत्म होती है। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना। पांचवा, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर ना किसी को मारें, ना मारने में प्रेरित करें। छठा, स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरों को सुख दें। सातवां, मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा मर गई है। सुख की इच्छा है न दुख की। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणीघात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। आठवां, बैर भाव कभी ना रखें। बैरियों के प्रति बैर रहित होकर आहा हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं, बैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। नवां, पशु हिंसा से बचें। इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा ये 3 रोग हैं। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई ये पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याचकों की निंदा की है। 10वां, चर्म धारण न करें। भगवान बोले भिक्षुओं, महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। बौद्ध जी के 10 उपदेशों को जो अपने जीवन में धारण कर जीवन जीना आ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच जाए।